काजी ने घोड़े का मूल्य लेने अमृतसर आना। दूसरे दिन काजी को पता चला कि गुरुजी यहाँ से चले गए हैं, तो वह यह विचार करके कि अगर मैं अमृतसर शीघ्र न पहुँचा तो गुरुजी वहाँ से आगे जंगल देश को चले ना जाएं। जंगल मतलब मालवे देश को चले जाएंगे और वहाँ मेरा जाना कठिन हो जाएगा। इसलिए वह शीघ्र ही अमृतसर आ गया। काजी ने गुरुजी को मिलकर प्रार्थना की कि मेरी धनराशि मुझे जल्दी ही दे दें, मैंने वापस जाना है। काजी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि आप रात ठहरो और दिन को हम आपको हुंडी लिख देंगे। आप लाहौर में जाकर अपनी धनराशि वसूल कर लेना। काजी और कौला का मिलाप। काजी को अभी तक यह पता नहीं चला था कि उसकी लड़की कौला भी गुरुजी के साथ अमृतसर आ गई है, इसलिए वह रात ठहरना खुशी से मान गया। गुरुजी ने उसकी रोटी तैयार करने के लिए कौला को संदेश भेजा। कौला ने बड़े प्रेम से रोटी तैयार करके अपने पिता और उसके नौकर को अपनी दासी के हाथ परोसकर भेज दी। जब काजी ने खुश होकर खाना खा लिया तो कौला ने सामने आकर सलाम किया। कौला को यहाँ देखकर काजी गुस्से से कौला को गाली निकालने लगा और उठकर बाहर निकल गया। वह घोड़े पर सवार होकर अपने नौकर सहित वापस लाहौर को जाता हुआ सिखों को बोल गया कि अब मैं शाही सेना लेकर आऊँगा। काजी और शाहजहाँ में हुई बात से वज़ीर खां ने गुरुजी को सूचित करना। काजी ने लाहौर जाकर शाहजहाँ को अपनी सारी बात बताई कि गुरुजी ने मेरे घोड़े का मूल्य भी नहीं दिया और मेरी लड़की को अगवा करके अमृतसर ले गया है। आप सेना भेजकर गुरुजी को पकड़कर यहाँ मंगवाओ और उसको इस अपराध का सख्त दंड दे दो। काजी की सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा, लड़की जो काफर हो गई है उसका ख्याल छोड़ देना ही अच्छा है। तुम चुप करके घर बैठो। यह उत्तर सुनकर काजी चुप करके घर को चला गया। यह सारी बात लिखकर वज़ीर खां ने गुरुजी को भेज दी और लिखा कि आप निश्चिंत होकर टिके रहें। बादशाह ने काजी की सारी बात सुनकर शाही सेना को भेजना स्वीकार नहीं किया। गुरुजी का दूसरा विवाह। अमृतसर निवास रख करके गुरुजी योद्धे, घोड़े और शस्त्रों को एकत्रित करके नित्य ही युद्ध का अभ्यास करते रहे। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार और घोड़े के कारनामे देखकर गुरुजी बड़े खुश होते और योद्धाओं के उत्साह के लिए उनको पुरस्कृत भी करते। देश प्रदेश से संगत की बहुत भीड़ लगी रहती। अकाल तख्त पर शाम को दीवान लगते और डाडियों से योद्धाओं के प्रसंग आप सुनते और अपने योद्धाओं को भी सुनाते। एक दिन बकाला निवासी भाई हरिचंद ने माता गंगा जी से सलाह करके अपनी लड़की नानकी जी का रिश्ता गुरुजी के साथ करने का दिन नियत कर दिया। उपरांत नियत दिन बड़ी सज धज से गुरुजी की बारात बकाले पहुंची और जब गुरुजी डोली लेकर घर आए तो माताजी ने बड़ी खुशी मनाई, दान पुण्य किए और रिश्तेदारों को योग्य सिरोपा देकर विदा किया। नानक मते जाने की तैयारी। कुछ समय के पश्चात एक दिन गुरुजी को एक सिख ने, जो नानक मते से आया था, बताया कि महाराज, गुरु स्थान नानक मते का सिद्ध लोग घोर अनादर कर रहे हैं। आप कृपा करके जल्दी वहां पहुंचकर सत्संग नानक साहिब जी की यादगार को नष्ट होने से बचाओ। सिख की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी आदि शिरोमणि सिखों से कहा कि हम नानक मते जाकर गुरु साहिब की यादगारें पीपल और मीठा रीठा सिद्धों से बचाना चाहते हैं। अगर न गए तो सिद्ध योगी इसे मिटा देंगे। आप सारे परिवार को भाई साईं दास के पास डरोली भाई ले जाओ, वे वहीं ठहरेंगे। फिर गुरुजी आप अपने साथ योद्धाओं और शस्त्र लेकर करतारपुर आ गए। शस्त्र और योद्धे आप जी ने करतारपुर ही टिका दिए और आप 2-4 दिन ठहर कर इनका पूरा हिसाब करके अपने साथ 20-25 घोड़े सवार लेकर नानक मते की ओर चल पड़े। पेंदे खां को नौकर रखना। करतारपुर ठहरते समय आसपास की बहुत संगत आप जी की महिमा सुनकर दर्शन करने आई।
इस समय करतारपुर के नज़दीक एक गांव बड़े मीर के पठान भी गुरुजी के दर्शन करने आए। इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमें भी अपनी सेना में नौकर रख लो। जब गुरुजी ने उनमें से एक नौजवान के लड़के पेंदे खां का डील डोल अच्छा देखकर 11 रुपये महीने पर नौकर रख लिया और इसको और योद्धाओं के पास करतारपुर ही छोड़कर आप नानक मते को चले गए। नानक मते भाई अलमस्त के पास। रास्ते में अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए गुरुजी नानक मते पहुंच गए। भाई अलमस्त से सारी बात सुनी। योगियों से पीपल के जलाए जाने की बात सुनकर गुरुजी ने स्नान करके शस्त्र वस्त्र सजाए और पीपल के पास दीवान सजाकर सौदर की चौकी पढ़कर अरदास की। तदुपरांत निर्मल जल मंगवाकर उसमें केसर और चंदन घिसवाकर मिलवाया और सतनाम कहकर उस जले हुए पीपल पर जो सिद्धों ने ईर्ष्या करके गुरु घर की निशानी मिटाने के लिए जला दिया था वह छिड़का। दूसरे दिन पीपल में से हरी हरी शाखाएं और पत्ते निकले देखकर सब ने गुरु जी की जय जयकार की और खुशियां मनाई। इस पीपल पर आज तक केसर के निशान और चंदन के सफ़ेद निशान प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। योगियों ने गोरखनाथ को बताना। गुरुजी का इस तरह से शस्त्रधारी होकर आना और पीपल को हरा भरा करना देखकर नानक मते के योगी दौड़कर गोरखनाथ के पास चले गए और उसको बताया कि पहले जिस स्थान का नाम आप जी के प्रताप के कारण गोरखमता था, परंतु फिर जब आप जी से वहाँ चर्चा करके श्री नानक जी ने विजय प्राप्त कर ली थी तो उसका नाम नानकमता प्रसिद्ध हो गया था। वहाँ एक सिख दिए झाड़ू की सेवा के लिए टिक गया है। हमने उसको वहाँ से चले जाने को कहा, परंतु उसने जब हमारा कहना न माना तो हमने उस पीपल को आग लगाकर जला दिया था, जिसके नीचे बैठकर इनके गुरु ने आपके साथ चर्चा की थी और जिसको यह अपने गुरु की यादगार समझकर मानते थे। हमारी इस कार्रवाई को देखकर वहाँ के सेवादार सिख ने अपने गुरु को पंजाब देश से बुला लिया, जिसने आकर अपनी शक्ति से उस जले हुए पीपल को फिर से हरा भरा कर दिया है। गुरु शस्त्रधारी और जीव घाती है। उसके साथ और भी जीव हत्या करने वाले आदमी हैं जो हर रोज़ ही जंगल में से जानवर मारकर लाते हैं और पका कर खाते हैं। अपने चेले से योद्धाओं की सारी बात सुनकर गोरखनाथ ने कहा कि गुरु नानक देव जी की गद्दी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेल रखना ही उचित है। गोरखनाथ की यह बात सुनकर भर्तृनाथ, जंगरनाथ आदि सिद्ध बोले कि अब यहाँ गुरु नानक जी नहीं हैं, हम अपना स्थान गुरु जी से ज़रूर छुड़वाएंगे। इनकी बात सुनकर गोरखनाथ ने कहा, अगर यह बात है तो जाओ आज ही जाकर अपना स्थान ले लो, इससे आपका बहुत यश होगा। योगियों ने गुरु जी को करामातें दिखाना और पराजित होकर दौड़ जाना। गोरखनाथ का यह वचन सुनकर योगी गोरखनाथ को आदेश देते हुए चलकर गुरु जी के पास नानक मते आ गए। गुरु जी के पास बैठकर जंगरनाथ ने कहा कि आप जैसे गृहस्थियों का हमारे साथ, जिन्होंने संसार के सब पदार्थों को त्याग दिया है, झगड़ा करना अच्छा नहीं है। इस कारण हमारे इस पुराने स्थान गोरखमते को आप छोड़कर चले जाओ। गुरु जी ने हंसकर कहा कि आपका मन ममता में फंसा हुआ है। किसी स्थान अथवा पदार्थ में अपनत्व रखना योगियों का काम नहीं है। आप अपने आप को त्यागी कहते हुए भी ममता में फंसे हुए हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर योगी अपनी अजमत दिखाने के लिए आकाश में उड़कर पत्थरों की वर्षा और आग की चिंगारियां उड़ाने लगे। मिट्टी कंकरों की जोरदार आंधी चल पड़ी। बड़े बड़े भयानक रूप धारण करके मुंह से मार लो की आवाज़ें करके सिखों को डराने लगे। फिर साथ ही साथ शेरों और सांपों के भयानक रूप धारण करके और फुंकार मारने लगे।
इन कौतुकों से सिखों को हैरान होते देखकर गुरुजी ने कहा, आप चुप करके तमाशा देखते रहो, इनकी सारी शक्ति अभी नष्ट हो जाएगी। गुरुजी के यह वचन करके जब ऊपर नज़र करके सिद्धों को देखा तो जहाँ भी कोई सिद्ध जिस भी आकार में था वहाँ ही उसको आग जलाने लगी। इस अग्नि से व्याकुल होकर सिद्ध दौड़कर गोरखनाथ के पास चले गए और रख लो की दुहाई देकर उसकी शरण पड़ गए। गोरख ने कहा, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि गुरु नानक की गद्दी से झगड़ा करना अच्छा नहीं है, परंतु आपने मेरी बात न मानी, तो अब मान गवा कर दौड़े आए हो। इस तरह गोरखनाथ ने उनको बड़ा लज्जित किया। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।